सोचें, एक वायरस जो कि आपके जिस्म के अंदर सालों तक रहता है, कोई सिम्टम्स, कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपके इम्यून सिस्टम को ब्रेक डाउन कर रहा होता है और जब तक हमें पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये है HIV, जो कि दुनिया के अंदर 13 लाख लोगों को हर साल अफेक्ट कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे HIV और एड्स के बारे में। और आई एम श्योर कि आपको, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि HIV और एड्स असल में है क्या, और हमारी माशरे सोसाइटी के अंदर इस रिलेटेड जो मिसकंसेप्शंस हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि ये जो बीमारी फैल रही है हम इससे कैसे बच सकते हैं, व्हाट आर द प्रिवेंशंस। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया तो पूरी वीडियो आपको समझ आ जाएगी। अब हमारे पास HIV है क्या। HIV की जो फुल फॉर्म है वो है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। हमारे जिस्म के अंदर कुदरत ने एक आर्मी रखी है। जब भी बाहर से कोई जरासीम, कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आता है हमें इन्फेक्शन फैलाने या बीमार करने, तो ये आर्मी उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। और इस आर्मी का नाम क्या है? WBCs, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। अब HIV जो है वो एक स्पेशल टाइप के वायरस से बिलोंग करती है, जिसको हम कहते हैं रेट्रोविरिडी फैमिली। और ये हमारे क्या करता है कि वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप है CD4 सेल्स, उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। HIV रेट्रोविरिडी फैमिली, जैसे मैंने कहा, उससे बिलोंग करता है। मतलब कि अपने RNA को, जेनेटिक मटेरियल को DNA के अंदर, बॉडी के जेनेटिक कोड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी वजह से ये परमानेंटली अपनी बॉडी के अंदर रह सकते हैं। इसलिए हम HIV के बारे में कहते हैं कि इट्स बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन, यानी कि लंबे टाइम तक चलने वाली बीमारी है। हमारे पास अब HIV की 3 स्टेजेस आती हैं। पहली स्टेज, इनिशियल स्टेज, फिर मिडिल स्टेज और फिर लास्ट स्टेज। जो पहली स्टेज है, जिसे हम इनिशियल स्टेज का भी नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं एक्यूट HIV। इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि ये इन्फेक्शन जो है, आपको एक्यूट HIV जो स्टार्ट वाली इनिशियल स्टेज है, ये इन्फेक्शन 2 से 4 हफ्तों के दरमियान होता है, और 90% लोगों के अंदर इलामात ज़ाहिर होना स्टार्ट हो जाती हैं इसकी, जैसे हेडेक, सर में दर्द, फटीग, थकावट, फीवर, बुखार होता है, सोर थ्रोट, गले में दर्द होता है, नाइट स्वेट, रात को पसीना आता है। अब लोग यहाँ पे एक मिस्टेक, एक गलती करते हैं, वो समझते हैं कि अच्छा आम से नज़ला ज़ुकाम है, और क्या करते हैं कि उसको इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो हमारे पास आती है वो है, जिसको मिडिल स्टेज भी बोलते हैं, क्रोनिक HIV। इस स्टेज के अंदर वायरस चुप करके अपना काम कर रहा होता है, ठीक है। इसको हम साइलेंट स्टेज भी कहते हैं, यानी कि बिल्कुल कोई सिम्टम्स नहीं, ऐसा लगता है कि आदमी बिल्कुल, इंसान जो है वो नॉर्मल है, कोई इलामात, कोई सिम्टम्स नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपको डैमेज कर रहा होता है। लास्ट स्टेज जो सबसे डेंजरस और ख़तरनाक स्टेज होती है वो है एड्स। एड्स की बेसिकली फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये सबसे डेंजरस स्टेज है, और इस स्टेज के अंदर आपका जो कुदरती मदफ़ाती निज़ाम है, जो आपका इम्यून सिस्टम है, वो इतना कमज़ोर, इस हद तक वीक हो चुका होता है कि आपको अगर हल्का सा इन्फेक्शन हो जाए तो आप उससे लड़ नहीं पाते। एड्स एंड कॉम्प्लिकेशंस। जब हमें एड्स होता है ना, तो हमें साथ कुछ डेंजरस डिजीज़ भी होती हैं, कुछ ख़तरनाक बीमारियां भी होती हैं, जिसे हम कहते हैं एड्स डिफाइनिंग कंडीशंस। जैसे TB हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, लंग का इन्फेक्शन हो जाता है, ब्रेन इन्फेक्शन हो जाता है, सीवियर किस्म का डायरिया हो जाता है। मैंने क्योंकि जैसे पहले बताया कि एड्स सबसे लास्ट स्टेज होती है, सबसे डेंजरस स्टेज होती है। तो हमारी बॉडी का जो हमारी बॉडी का मदफ़ाती कुदरती निज़ाम है, जो इम्यून सिस्टम है, बॉडी की इम्यूनिटी इतनी वीक हो चुकी होती है कि हल्का सा भी जब कोई इन्फेक्शन आता है तो आप जो है उससे लड़ नहीं पाते। अगर आप किसी भी बीमारी को रोकना चाहते हैं, और अगर आप सिर्फ इस चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं ना कि वो स्प्रेड कैसे हो रही है, जिन चीज़ों की वजह से वो स्प्रेड हो रही है, अगर आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं, आप किसी भी बीमारी को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमारे माशरे सोसाइटी के अंदर बड़ी इससे रिलेटेड मिसकंसेप्शंस हैं कि जैसे अगर एक इंसान को HIV या एड्स है, अगर आप उससे हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, उसके साथ बैठ के खाना खा लेते हैं, तो वो बीमारी आपको भी हो जाएगी, HIV एड्स आपको भी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। दीज आर टोटली रॉन्ग मिसकंसेप्शंस। अब कुछ रीज़न्स हैं कि जिसकी वजह से हमारे पास ये HIV या एड्स जो है वो फैलता है, स्प्रेड होता है। सबसे पहले अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़, गैर महफूज जिस्मानी ताल्लुक़, फर्स्ट रीज़न है। सेकंड ये है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मिसाल के तौर पे एक इंसान है, मिसाल के तौर पे मुझे एड्स HIV है,
दूसरा इंसान है वो बिल्कुल हेल्दी है, उसको नहीं है। अब मेरा जब ब्लड, मेरा खून उसको लगा दिया जाएगा तो उसको भी हो जाएगा। तो यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी एक वजह। तीसरी वजह है रीयूज्ड सिरिंजेस, रीयूजिंग ऑफ सिरिंजेस। पाकिस्तान के अंदर हर साल 800 मिलियन यानी कि 80 करोड़ इंजेक्शन जो हैं लोगों को लगाए जाते हैं। अब हमारे यहाँ अवेयरनेस की जाहिर बात है बहुत ज़्यादा कमियाँ। अब जो पेशेंट जा रहा है वो भी नहीं पूछता कि आप नई सिरिंज इस्तेमाल करें या जो है पुरानी को रीयूज़ तो नहीं करें। अब मिसाल के तौर पे मैंने कोई ब्लड टेस्ट करवाया, ठीक है, और मैं चला गया हूँ, मिसाल के तौर पे मुझे एड्स या HIV है। अब पैरामेडिक्स या डॉक्टर या जो भी नर्सिस हैं उस सिरिंज को निकालती नहीं हैं, उसी से किसी और का टेस्ट कर लेती हैं या कुछ भी उसको अगेन यूज़ कर लेती हैं। अब जिस इंसान के ऊपर वो यूज़ कर रही हैं उसको भी हमारे पास हो जाएगा। अब पाकिस्तान के अंदर अगर 80 करोड़ इंजेक्शंस जो है यूज़ हो रहे हैं सालाना हर साल, तो यानी कि हमारे पास ज़्यादा चांसेस हैं। ये बहुत बड़ी रीज़न्स है। अभी आपने रिसेंटली भी देखा होगा कि हमारे पास बच्चों के अंदर ईवन के HIV की जो है वो HIV की तशख़ीस ये डायग्नोज हुआ कि उनके अंदर किया। तो ये मेन वजह है एक पाकिस्तान के अंदर स्पेशली सबसे ज़्यादा कि हम रीयूज़ सिरिंज को दोबारा यूज़ करें। हालांकि सिरिंज को आप जस्ट एक टाइम ही यूज़ कर सकते हैं, उसका आप अगेन यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा एक इसकी ये रीज़न है कि ये मदर से चाइल्ड के अंदर, अगर एक माँ को है तो जो है मदर से उसके बेटे के अंदर या बेटी के अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर हम HIV की ग्लोबल रियलिटी की बात करें, जैसे मैंने स्टार्ट के अंदर बताया था कि तकरीबन 1.3 मिलियन के 13 लाख लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं और 6,35,000 लोगों की इससे डेथ हो रही है। 40 मिलियन लोग HIV के साथ ज़िंदा हैं, किसी को पता है किसी को नहीं पता, और जिनको पता है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी मसरूफियात के अंदर जो है मसरूफ़ हैं। लेकिन जो सबसे हैरानी की बात यह है वो ये कि जो अभी नए केसेस आ रहे हैं HIV के, उसमें जो 45% तादाद है वो ख़वातीन की यानी कि फ़ीमेल्स की है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर अभी HIV कंसंट्रेटेड एपिडेमिक फेज़ के अंदर, यानी कि कुछ ख़ास ग्रुप्स के अंदर अभी ये पाया जा रहा है, जैसे सेक्स वर्कर्स, ट्रांसजेंडर्स हो गए, या ऐसे लोग जो इंजेक्शंस के ज़रिए से ड्रग अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अभी सिटीज़ के अंदर भी फैलता जा रहा है और ऐसे केसेस हैं रूरल एरियाज़ के अंदर, देहातों के अंदर भी आ रहे हैं। अब लोगों को एक तो इसके बारे में लेक ऑफ अवेयरनेस, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं HIV एड्स है क्या, या होता क्या है, या पाया भी जाता है, और वो एक स्टिग्मा की कंडीशन के अंदर आ जाते हैं। यानी कि अगर उनको कोई सिम्टम्स आएँ, इलामात आएँ और उनको शक भी हो तो वो टेस्ट नहीं करवाएंगे। क्यों? अच्छा कि लोग ऐसे कहेंगे कि इसको एड्स है, ये एड्स का टेस्ट करवाने जा रहा है, इसने ऐसा क्या काम किया, कोई गलत काम तो नहीं किया। मतलब कि जस्ट बिकॉज ऑफ द पीपल हम लोगों की बातों की वजह से अपनी हेल्थ के ऊपर एक रिस्क ले लेते हैं कि ठीक है बच गए नहीं तो एक्सपायर हो जाएंगे। सो मेन इसके अंदर जो वजह है वो एक तो लेक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को पता नहीं है, और एक स्टिग्मा की कंडीशन आ जाती है कि जस्ट मतलब दूसरे क्या कहेंगे, और इस वजह से जो है हम एक रिस्क ले लेते हैं। सो इस चीज़ के अंदर हमारे पास अवेयरनेस इस कंडीशन के अंदर स्पेशली बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। एंड नाउ लास्ट विच इज़ द ट्रीटमेंट। अब बीमारी है, लोग अफेक्ट हो रहे हैं, मर रहे हैं, सो स्प्रेड भी हो रही है बीमारी, तो कोई ना कोई तो इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ साइंटिस्ट ने कुछ किया होगा। अभी तक हमारे पास HIV का कोई 100% क्योर नहीं, लेकिन जो हम ट्रीटमेंट इसके लिए करते हैं वो है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये ट्रीटमेंट आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, वायरस को कंट्रोल करते हैं, और जो बीमारी है उसको मज़ीद ट्रांसमिट होने से, फैलने से जो है ये ट्रीटमेंट रोकते हैं। HIV अगर आप इनिशियल स्टेज के अंदर डायग्नोज हो जाता है, या कोई भी बीमारी जब वो इनिशियल स्टेज के अंदर डायग्नोज हो जाती है, आपको पता चल जाता है, तो जब आप टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो मैक्सिमम चांस होता है कि आप सर्वाइव कर जाते हैं उस बीमारी के अंदर। एक सबसे बड़ी जो रीज़न इसकी है स्प्रेड होने की, वो ये कि ऐसे लोगों से हमारे पास फैलते स्प्रेड होता है कि वो खुद नहीं पता होता कि उनको HIV है। मेन जो इस बीमारी के अंदर जिस चीज़ों के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है वो है अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करना इसके बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में आगाह करना कि ये HIV है, ये एड्स है, और ताकि लोगों को उसके बारे में पता चले, पता होगा तभी तो उससे प्रिवेंशन इख्तियार करेंगे, एहतियात करेंगे। सेकेंड, नॉट रीयूज़ ऑफ द सिरिंजेस को बार बार यूज़ ना करें, वो सिर्फ एक दफ़ा यूज़ के लिए होते हैं, हम उसको बार अगेन एंड अगेन यूज़ नहीं कर सकते। ये सिरिंजेस की वजह से जो रीयूज़ हम उसको करते हैं, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक रीज़न है इन द स्प्रेडनेस ऑफ द एड्स और HIV। सेकेंडली, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। ठीक है, पहले आप कंप्लीट ब्लड काउंट करें कि देखें कि उस इंसान को तो कोई नहीं
जिससे आप ब्लड ले रहे हैं उसको तो ये बीमारी नहीं है। अब ऐसा ना हो कि जिससे ब्लड ले रहे हैं उसको बीमारी हो, जिसको दे रहे हैं उसको नहीं और उसको भी हो जाए। सो दीज आर द सम पॉइंट्स जिनके ऊपर अगर हम काम करें काफ़ी हद तक हम इसकी जो परसेंटेज उसको नीचे ला सकते हैं। दिस इज़ अ कंप्लीट वीडियो। मैंने कोशिश की कि ईजी वे में मैं जो है इसके बारे में बताऊँ एंड आई होप कि आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। इसको यहीं पेंड करते हैं। विल मीट यू सीन इन द अदर इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह।